क्या कनेक्शन है किसी घर के वास्तु का, कैसे हम लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया पंच तत्व से बना है जी। तो जब आप वास्तु बनाते हैं, एक चार दीवारी होती है, चाहे वो फ्लैट है, कोठी है, फैक्ट्री है, कुछ भी है, वहां पे इन पांचों तत्वों का बैलेंस होना जरूरी है। अगर किसी का साउथ वेस्ट किचन है तो जल्द से जल्द उसको अपनी डायरेक्शन चेंज कर देनी बिल्कुल। और जब साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की अगर किचन हो गई, जो साउथ वेस्ट से बिल्कुल साथ लगा हुआ जो आपका पद आता है, जो डायरेक्शन है, अगर वहां की किचन आ गई तो जो आप खाना वहां पे बनाएंगे वो खाना कभी भी पौष्टिक आहार आपको वो यूज नहीं होगा, मतलब आपका जो हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं एक खाना खा के वो नहीं मिलेंगे। जिन लोगों की फैक्ट्री में या ऑफिस में नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, उनको किन किन समस्याओं को फेस करना पड़ेगा? जो सबसे बड़ा वास्तु का दोष है वो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट चाहे आपके वर्क प्लेस पे है, काम पे है, ऑफिस में है, फैक्ट्री में या घर पे है, ये आपको कभी भी तरक्की नहीं होने देगा। कभी कभी बहुत फाइनेंशियल लॉसेस में रहते हैं, छोटी छोटी पेमेंट्स के लिए परेशान रहते हैं, उनकी पेमेंट स्टक हो जाती है, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? जब आपका साउथ ईस्ट का द्वार होगा वो भी हमें बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉसेस देता है, बल्कि चोरी, और जब आपके एक्सीडेंट्स होते हैं ये भी साउथ ईस्ट का द्वार देता है। लेकिन जो उनका वर्क प्लेस है, ऑफिस है, फैक्ट्री है या कोई साइट है, उसका वास्तु चेक नहीं कराते तो क्या इम्पैक्ट उनके जीवन पर पड़ने वाला है? बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे आपका ऑफिस है, कोई शॉप है, कोई रिटेल आउटलेट है या फैक्ट्री है, वहाँ का भी वास्तु देखना बहुत जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका धर्मसूत्र पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर वैशाली जी, जो कि प्रख्यात ज्योतिषी हैं और वास्तु कंसल्टेंट हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। आज हम बेसिकली मैम बात करेंगे वास्तु पर। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ, न्यूमरोलॉजी के साथ साथ, क्या वास्तु भी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है? बिल्कुल महत्व रखता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं तो ग्रहों की चाल को हम देखते हैं, लेकिन जहां हम रहते हैं उसको हम वास्तु कहते हैं, हमारे घर का वास्तु। तो जो ग्रह हैं, हमारे प्लैनेट्स हैं, वो भी 5 तत्वों से बने हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। वो ही जो तत्व हैं वो हमारे वास्तु में हम देखते हैं। वास्तु जो हम कवर करते हैं वो इन्हीं तत्वों से कवर करते हैं, ठीक है? तो इनका बैलेंस होना वहां पे बहुत जरूरी है। यूनिवर्स के साथ, नवग्रह के साथ क्या कनेक्शन है किसी घर के वास्तु का, कैसे हम लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया पंच तत्व से बना है जी। तो जब आप वास्तु बनाते हैं, एक चार दीवारी होती है, चाहे वो फ्लैट है, कोठी है, फैक्ट्री है, कुछ भी है, वहां पे इन पांचों तत्वों का बैलेंस होना जरूरी है। तो इसको हम कहते हैं, जब ये बैलेंस होगा आपकी जिंदगी, आपका जीवन स्मूथ रहेगा। अगर आप फाइनेंस की तरफ देखते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी, पेमेंट्स हैं, मैरिज है, बच्चे हैं, कुछ भी है, ये सब संतुलित होता है जब एक आपका वास्तु बैलेंस रहेगा। बात करें मैम, अगर वास्तु की, जैसा कि आपने बताया, किसी व्यक्ति का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, बहुत लोग इसको नहीं मानते। वो कहते हैं हमारे ग्रह अच्छे होंगे, हमारा समय अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा, ना तो वो हमारा कोई किचन इम्पैक्ट करेगा, ना वॉशरूम इम्पैक्ट करेगा, ना ड्राइंग रूम, ना बेडरूम। और हमारा समय खराब होगा, हम कितने भी अच्छे वास्तु के घर में रहेंगे, हमारे ग्रह खराब होंगे तो हमारे साथ चीजें खराब होंगी। क्या बात सही है ये? तो मैं ये कहूंगी, जो वास्तु और ज्योतिष है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपने अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को अलाइन किया हुआ है, आपको पता है शनि की दशा है, राहु की दशा है, और आप अपने उपाय कर रहे हैं, अगर आपका वास्तु स्टेबल नहीं है, अगर आपने उसको अलाइन नहीं किया हुआ, वहां पे कोई डिसबैलेंस है, इम्बैलेंस है, तो वो आपको 100% आपको अफेक्ट करेगा। अगर आपका द्वार गलत है, अगर आपने नेगेटिव द्वार लिया हुआ है, मान लीजिए साउथ वेस्ट ले लिया है, SSW ले लिया है, जिसको हम ये कहते हैं कि ये कर्जों का द्वार है, आपको इंस्टेबिलिटी कभी नहीं देगा जीवन में। तो जो मर्जी आपकी दशा आ जाए, अगर आपकी बहुत अच्छे योग कारक ग्रह से भी जा रहे हैं, शुक्र की महादशा है, आपको सब पंडित ये बोल रहे हैं कि आपकी दशा बहुत अच्छी है, धन देगी, धन योग है, आपका राजयोग है, लेकिन क्यों तब आपको तकलीफ आती है? वास्तु। आप अपना घर का वास्तु जरूर चेक करवाएं। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने घर का वास्तु चेक करा लेते हैं, उसके हिसाब से रेमेडीज भी कर लेते हैं जो कमियां होती हैं, लेकिन जो उनका वर्क प्लेस है, ऑफिस है, फैक्ट्री है या कोई साइट है, उसका वास्तु चेक नहीं कराते तो क्या इम्पैक्ट उनके जीवन पर पड़ने वाला है कार्य क्षेत्र को लेकर के? बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे आपका ऑफिस है, कोई शॉप है, कोई रिटेल आउटलेट है या फैक्ट्री है, वहां का भी वास्तु देखना बहुत जरूरी है। आपने अपने घर का बैलेंस कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब हमें कमाई कहाँ से होनी है? हमारे वर्क प्लेस से होनी है। जी। अब कमाई कैसे होगी?
जब आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, ऑर्डर्स का मतलब है ईस्ट अच्छा होना चाहिए आपका जी। फैक्ट्री का या ऑफिस का, नॉर्थ अच्छा होना चाहिए जहां से हमें मनी आना है, अपॉर्चुनिटी आनी है, साउथ वेस्ट अच्छा होना चाहिए जो स्टेबिलिटी की दिशा है, या मान लीजिए फैक्ट्री में सामान रुका हुआ है उसको कहाँ आपने प्लेस करवाना है ताकि जो फिनिश्ड ऑर्डर है वो जल्दी से फैक्ट्री से निकले। तो वहां का भी वास्तु संतुलन करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए मेरे घर का वास्तु अच्छा है और मैं कहीं पर नौकरी कर रहा हूँ, मेरा अपना ओन्ड ऑफिस नहीं है और उसका वास्तु खराब है, तो क्या वो मेरे पर्टिकुलर करियर पे इम्पैक्ट करेगा या सिर्फ ओनर के करियर पे इम्पैक्ट करेगा? तो सबसे पहले यहाँ पे अगर जो जॉब करते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि ठीक है कंपनी जो है वो ओनर की है, तो यहाँ पे हम ये कहते हैं आप अपना डेस्क जो जहां आपको बैठना है उसको देख लीजिए कि ऑफिस के कौन से कॉर्नर में आ रहा है। फिर हम ये कहते हैं आपको फेसिंग कैसे करना है, वहां बैठ के नॉर्थ की तरफ फेस कर लीजिए और ईस्ट की तरफ फेस कर लीजिए, तो आपको जॉब में तरक्की निश्चित है। तो जो आपने बताया कि अपनी बैठने का स्थान जो कि टेबल है या चेयर है उसको मतलब ऑफिस के किस डायरेक्शन में रखना बेटर होता है? ऑफिस में अगर आपको साउथ वेस्ट का डायरेक्शन मिल जाता है तो मालिक का स्थान होता है शायद। जरूरी नहीं है वहां पे मालिक को मिले, हो सकता है मालिक का ऑफिस ऊपर है, किसी फ्लोर पे है, नीचे आपको कोई जगह मिली है। अगर साउथ वेस्ट नहीं मिलती है तो वेस्ट में आप बैठ सकते हैं, नॉर्थ में बैठ सकते हैं और ईस्ट में भी बैठ सकते हैं। फेसिंग किस साइड करनी है? फेसिंग हमेशा नॉर्थ और ईस्ट की तरफ ही होनी चाहिए। अगर आप साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट की तरफ मुख करके आप अपना काम करेंगे, वो काम कभी भी पूरा नहीं होगा, उसमें डिलेज आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे और चैलेंजेस आएंगे। बात करें ऑफिस ओनर्स की, फैक्ट्री ओनर्स की, साइट ओनर्स की, तो उनको ऑफिस बनाते समय, स्टेब्लिश करते समय उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? मान लीजिए कोई नया ऑफिस किसी ने लिया है, वो सेटअप कर रहा है, उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इंटीरियर करा रहा है, तो मालिक के बैठने का स्थान, स्टाफ के बैठने का स्थान, पेंट्री का स्थान, पूजा का स्थान, वो किस प्रकार से डिजाइन करना होता है? सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है कि आपका, पहले तो हम ये देखते हैं काम किस चीज का है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है या कोई ऑफिस है या कोई रिटेल आउटलेट है, वहां पे पहले हम प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फिर हम एस्ट्रोलॉजिकल देखते हैं कि ये मालिक जो बैठेगा यहाँ पे उसको कौन सा ग्रह यहाँ पे सूट करेगा, वो किस तरह से बैठे कि उसको यहाँ पे स्टेबिलिटी आए, पैसा आए। तो ऑफ कोर्स फिर हम पेंट्री देखते हैं कि अगर साउथ ईस्ट हमें वहां जगह मिल जाती है तो हम पेंट्री के लिए दे देते हैं। मालिक को जरूर कोशिश करते हैं हम साउथ वेस्ट में बिठाएं। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसको आप साउथ ईस्ट में बिठा सकते हैं, रिसेप्शन आप अपनी नॉर्थ या ईस्ट में लगवा सकते हैं। जिन लोगों की फैक्ट्री में या ऑफिस में नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है उनको किन किन समस्याओं को फेस करना पड़ेगा? जो सबसे बड़ा वास्तु का दोष है वो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट चाहे आपके वर्क प्लेस पे है, काम पे है, ऑफिस में है, फैक्ट्री में या घर पे है, ये आपको कभी भी तरक्की नहीं होने देगा। जितनी जीवन भर की समस्याएं हैं, जितनी भी समस्या हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ कंसर्न्स हैं, वो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आपको लाकर देगा। आप अपने जीवन में मेहनत करेंगे, 100% मेहनत करेंगे, आप कहेंगे मैं 20 घंटे काम कर रहा हूँ, मैं 18 घंटे काम कर रहा हूँ, तो मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? वो आपका नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, वो आपको कभी भी तरक्की नहीं होने देगा। बल्कि सिर्फ ऑफिस ही नहीं, मैं ये कहती हूँ जब नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट होगा तो ये आपके मैरिज को भी डिस्टर्ब करेगा, फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, प्लस ये आपको न्यूरो प्रॉब्लम्स दे देता है, माइंड रिलेटेड, क्योंकि वहां पे वास्तु पुरुष का सिर आ जाता है नॉर्थ ईस्ट में। तो न्यूरो प्रॉब्लम्स जो आती हैं, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ब्रेन स्ट्रोक जितने आते हैं, माइग्रेन, ये सारे नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से आते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन का भी हमने देखा है, बहुत लोग शिकार हो जाते हैं। क्या वो घर के या ऑफिस के डायरेक्शन में वास्तु दोष के कारण होता है? बिल्कुल। जब आपका बेड, जब आप सो रहे हैं, अगर आपका बेड वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं WNW, ये दिशा है डिप्रेशन की जी। तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति सोएगा उसको डिप्रेशन हो जाएगा। साथ में आप अपनी कुंडली भी देख सकते हैं, जब चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा से कोई गुजर रहा होगा और वो चंद्रमा अफ्लिक्शन में है, तब एक इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। बात करें मैम पारिवारिक मेंबर्स की, सदस्यों की, तो क्या ऐसा कोई पर्टिकुलर स्पेस है कि बड़ों को यहाँ सोना है और जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं उनको यहाँ सोना है, बच्चों को यहाँ सोना है, स्टडी करने वालों को यहाँ सोना है? ऐसा कोई स्थान निर्धारित होता है क्या पूरे फ्लैट के अंदर या मकान के अंदर? बिल्कुल निर्धारित होता है। जैसे हम ये कहते हैं जिसको कमाना है, घर से बाहर जाके कमाई कर कर लानी है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको फाइनेंशियल, आपको सारा घर चलाना है, उनको हम साउथ वेस्ट का बेडरूम देते हैं। जो घर के बड़े हैं हमारे,
जो बुजुर्ग हैं या जो पेरेंट्स हैं, उनको हम नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम देते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन जो है वो ईशान कोण है। ईशान कोण में देवी देवता की स्थापना हम करवाते हैं, वहां पे देवी देवता की जगह है। तो इस एज में आके हो सकता है आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, आपको देवी देवता से, अपने इष्ट देव से जुड़ना है या पूजा पाठ करनी है, तो वहां पे वो हम नॉर्थ ईस्ट का उनको बेडरूम दे देते हैं। जो न्यूली वेड कपल है उनको हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा दे देते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्शन का जोन है। इससे क्या होता है, एक कपल में अट्रैक्शन बना रहता है और उनका जो मैरिज है वो बहुत अच्छी चलती है। बात करें मैम मंदिर के स्थान की, तो घर में या ऑफिस में मंदिर का स्थान किस डायरेक्शन में होना चाहिए? मंदिर जो है हमारा वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। मंदिर जब आप पूजा करेंगे तो आपका जो फेस है वो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होगा। और मंदिर में हमेशा आप फिर ध्यान रखें, अगर आपने देवी देवता स्थापित करे हैं वहाँ पे, तो सुबह और शाम आपको वहाँ पे दिया बत्ती जरूर करनी चाहिए। और साथ में नॉर्थ में या ईस्ट में आप तुलसा जी भी रख सकते हैं और वहाँ पे उनकी भी पूजा आप करें। आप देखेंगे कैसे आपको धन लाभ और वृद्धि सिद्धि मिलने लगेगी। बात करें किसी के फ्लैट की या घर की या मकान की, और उनके मान लीजिए एंट्री इस प्रकार की है या ऐसा कुछ ऑब्स्टिकल है कि वो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर को स्थापित नहीं कर सकते, तो कौन सा डायरेक्शन ऑल्टरनेट रहेगा मंदिर के लिए? अगर नॉर्थ ईस्ट आपको नहीं मिलता है तो आप नॉर्थ या ईस्ट में भी मंदिर स्थापित करवा सकते हैं। बात करें एंट्री की, तो मकान के लिए अभी आपने बताया था कि जो है साउथ वेस्ट की एंट्री काफ़ी खराब होती है और नुकसानदायक होती है, लेकिन बहुत लोगों को मैंने ऐसा देखा है, वो तो कहते हैं हम तो साउथ वेस्ट के मकान में रह रहे जी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई परेशानी नहीं, सब अच्छा चल रहा है। तो ये क्या कॉन्फ्लिक्ट है? ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये मैं कहूँगी इसको हम एस्ट्रो वास्तु से देखते हैं। ये बिल्कुल बात ठीक है कि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस हम नहीं देते हैं, क्योंकि ये इंस्टेबिलिटी की दिशा है, कर्जे और लोन्स और डेट्स दे देती है। लेकिन जब हम एस्ट्रो वास्तु पे काम करेंगे तो जैसे ही मेरे पास कोई वास्तु कंसल्टेशन आती है तो सबसे पहले मैं ओनर की कुंडली मंगवाती हूँ। जब मैं कुंडली बनाऊंगी तो उसमें मैं ये देखती हूँ कि उसको, उस क्लाइंट को 10वें भाव में कौन सी राशि आ रही है। मान लीजिए कुंभ लगन है, कुंभ लगन का 10वें भाव में 8 नंबर राशि आती है। 8 नंबर राशि आपके साउथ वेस्ट को रूल करती है, तो कुंभ लगन वालों के लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी है। तो अगर वो हमारा करियर का स्थान है, हमारा जो करियर का भाव है 10वां भाव, उसको अगर साउथ वेस्ट रूल कर रहा है तो आप करियर में आप देखिए कहां से कहां जाएंगे। तो सभी के लिए साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन की ओपनिंग है, मतलब वो एंट्रेंस है, वो खराब नहीं है? नहीं है, इसीलिए हम साथ में कुंडली को जरूर देखते हैं। बात करें मैम वर्क प्लेस की, तो कुछ लोगों का इंडस्ट्री होता है, कुछ के ऑफिस स्पेस होते हैं, कुछ का IT रिलेटेड वर्क होता है, उसका मैन पावर का काम होता है। तो क्या वास्तु इन सब चीज़ों में डिफरेंशिएट करता है? बिल्कुल डिफरेंशिएट करता है। जैसे हम ये सबसे पहले देखते हैं कि जो क्लाइंट है वो क्या प्रोडक्ट बना रहा है, उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फिर उसके ग्रह को देखते हुए, उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को देखते हुए उनको कौन सी दिशा सूट करेगी और क्या ये प्रोडक्ट उनको सूट करेगा या नहीं करेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर पूरा वास्तु का हम उनको सजेशंस देते हैं। बहुत ऐसे बिजनेसमैन हैं, मैंने देखा है, उनका बहुत बड़ा व्यापार है, अच्छे स्टाफ है, बहुत अच्छा उनका नाम है, बट वो कभी कभी बहुत फाइनेंशियल लॉसेस में रहते हैं, छोटी छोटी पेमेंट्स के लिए परेशान रहते हैं, उनकी पेमेंट स्टक हो जाती है। तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? जब आपको फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं तो आप चेक करें अपना फैक्ट्री में या घर में, जब आपका साउथ ईस्ट का द्वार होगा वो भी हमें बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉसेस देता है, बल्कि चोरी, और जब आपके एक्सीडेंट्स होते हैं ये भी साउथ ईस्ट का द्वार देता है। साथ में जब आपका साउथ वेस्ट का द्वार होगा वो भी कारण है हमारे डेट्स का, लोन्स का और फाइनेंशियल लॉसेस का। यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, एक बहुत बड़ा मिथ है, लोगों को लगता है नॉर्थ ईस्ट का द्वार बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है, वो बिना देखे बस ये देख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट का द्वार है जी। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट का द्वार होगा, जो जब हम नॉर्थ ईस्ट के द्वार को पद में डिवाइड करते हैं, जहाँ पे N8 और E1 का पद आता है। N8 का पद ऐसा है जो आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा कर्जों में डुबो देता है। जब वो N8 का द्वार होगा, आप बड़े से बड़ा लोन जाके बैंक से लेकर आएंगे, चाहे आपको जरूरत है या नहीं है। हो सकता है बड़ी गाड़ी ले लें, जरूरत नहीं है एक बड़ा घर ले लिया, कोई इन्वेस्टमेंट कर दी या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे में क्या होता है, जो वहां पे लोग रह रहे होते हैं उनको वो कर्जों की आदत हो जाती है, और वो कर्जे बढ़ते बढ़ते वो इतने बढ़ जाते हैं कि वो एक
समय ऐसा आता है कि वो जो उस समय घर पे रह रहे हैं वो असमर्थ हो जाते हैं वो कर्जा उतारने के। तो नॉर्थ ईस्ट का द्वार है, वो भी कर्जे दे देता है और फाइनेंशियल लॉसेस देता है। बात करें हम ओवरऑल वास्तु की, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि वास्तु कंसल्टेंट या वास्तु एक्सपर्ट्स जो हैं वो घर में या ऑफिस में बहुत सारे चेंजेस बता देते हैं, ये तोड़ दो, इसको हटा दो, जो कि किसी भी इंसान के लिए इतना आसान नहीं होता कि दरवाज़ा उठा दो, खिड़की चेंज कर दो, ये चेंज कर दो। तो क्या ऐसी कुछ रेमेडीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ के बिना, बहुत ज़्यादा रिकंस्ट्रक्शन के बिना हम घर के या ऑफिस के वास्तु को ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, और मैं सबको यही सलाह देती हूँ, मैं ये सजेशन देती हूँ, कभी भी हमें तोड़फोड़ में नहीं जाना चाहिए। एक वहाँ की जो बिल्डिंग है, जो एनर्जी है, जो घर है, वहाँ पे वो ऊर्जा जागृत हो चुकी है। हम बेमतलब जाके जब तोड़फोड़ करते हैं वो नेगेटिव इफेक्ट आता है क्लाइंट के ऊपर भी और जो वहाँ पे वास्तु करने गया है उसके ऊपर भी। तो बेसिक चीजें हमें देखनी है कि एक जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करिए। मान लीजिए किसी ने बोला है कि हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वहां पे जाके द्वार चेक करिए। साउथ ईस्ट का द्वार हो सकता है, साउथ वेस्ट का हो सकता है, तो वहां पे हम टेप लगवा देते हैं अगर आप रेंटल एकोमोडेशन में। अगर आपका खुद का है तो फिर वहां पे हम मेटल की स्ट्रिप्स का भी यूज कर देते हैं और आप देखेंगे 100% आपको फायदा मिलेगा। अभी आपने बात की रेंटल और ओन्ड मकान की या ऑफिस की, तो हम लोगों ने अक्सर देखा है ऐसा कि अगर वास्तु दोष है मकान में या फ्लैट में, तो लोग कहते हैं अगर दोष है तो हम हमारा क्या करेगा, हम तो किराए पे रहते हैं, तो ओनर को इफेक्ट करेगा। कैसा होता है? ये बिल्कुल गलत है। जो वहां पे रहेगा वास्तु उसके ऊपर अफेक्ट करेगा। चाहे आपका रेंटल एकोमोडेशन है, अगर वास्तु गलत है तो आपको वो अफेक्ट करेगा, और अगर वास्तु अच्छा है तो वो आपको जरूर सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी देगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के 10 मकान है या 5 मकान है, उनमें से वो 1 या 2 जगह ही रह सकता है, 3 जगह उसने रेंट आउट किया हुआ है और उन मकान का, उन फ्लैट्स का वास्तु बहुत ख़राब है, तो उसकी ज़िंदगी पर क्या ये इफ़ेक्ट डालेगा कि वो जो मकान जो ख़राब है, जिसका वास्तु, या फ्लैट जिसका वास्तु ख़राब है, वो संबंध रखता है ओनर से, उसके नाम पर है या उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, तो क्या उसकी एनर्जीज का जो है इफेक्ट उसकी लाइफ पर पड़ने वाला है? 100% पड़ता है। अगर आप ये सोचते हैं मेरे पास 10 फ्लैट है या 10 मकान है और 5 का ठीक है और मैं उसमें नहीं रहता हूँ जिसका एक वास्तु दोष है। मान लीजिए आप किसी एक मकान में हैं और कोई वास्तु वाला आया, उसने कहा ये आपके लिए मकान अच्छा नहीं है, आपने वकेट कर दिया कि ठीक है मेरे पास तो और प्रॉपर्टीज है, रेंट पर दे दिया, रेंट पे दे दिया। जब आप रेंट पे देंगे तो आपको वो अफेक्ट करेगा, 50% करेगा, लेकिन करेगा जरूर। बात करें मैम टाइम ड्यूरेशन की, तो जैसे कि हम लोगों ने भी देखा है कि कोई नए मकान में या नए फ्लैट में बंदा शिफ्ट हुआ है विद फैमिली, या अकेले भी शिफ्ट हुआ है, कुछ समय उनका बहुत अच्छा जाता है, या ऐसा भी कई बार देखा गया है कि कुछ समय स्टार्टिंग का बहुत ख़राब जाता है, लेकिन समय बीतने के बाद उनकी जो लाइफ है या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या रिलेशन इश्यूज़ हैं, वो सारे काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो ये जो वास्तु किसी भी घर या फ्लैट का है, वो कितने समय बाद व्यक्ति के जीवन में इम्पैक्ट डालता है? जी, जो वास्तु है इसको हम वास्तु पुरुष की एनर्जी मानते हैं, ठीक है। जो भी एक लैंड होता है या एक प्रॉपर्टी है, एक अपार्टमेंट है, विला है या फैक्ट्री है, जैसे ही वो 4 दीवारी का निर्माण होता है, वहां पे एक वास्तु पुरुष और वास्तु देवता का निर्माण हो जाता है। तो उसको हम बच्चे के तरह मानते हैं। जैसे एक बच्चा ग्रो करता है धीरे धीरे, वैसे ही वो वास्तु पुरुष की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे ग्रो करती है। तो जो आपका सवाल था कि ये कब अफेक्ट करता है, कितने समय में ये अपना असर दिखाना शुरू तो कर देगा? जब आप वहां पे रह रहे होंगे, जब आप 1.25 साल उसमें कंप्लीट करेंगे, तो पहला हिट आपको वहां पे पड़ेगा जब 1.25 साल आपके कंप्लीट होंगे। उसके पहले आपको लग रहा होगा बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है। अगर उसमें वास्तु दोष है तो 1.25 साल में आपको पता चल जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, जॉब छूट सकती है, लॉस हो सकता है, और अगर वो अच्छा है तो आपकी प्रमोशन हो सकती है, फाइनेंशियल गेन कहीं से हो सकता है। दूसरा आपको हिट होता है जब आपके वहां पे 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 7th ईयर कंप्लीट होते ही आपको एक मेजर सेटबैक लगता है, कोई मेजर लॉस या इमोशनल ट्रॉमा या कुछ भी, मे बी रिलेशनशिप या फाइनेंशियल, आप कहीं पे स्टक हो सकते हैं, लोन्स या डेट्स में आप जा सकते हैं, या टुवर्ड्स पॉवर्टी भी, क्योंकि कुछ द्वार ऐसे हैं हमारे जो पॉवर्टी भी देते हैं। S5 का द्वार है, वो हमें दरिद्रता भी देता है जी। तो
जब ऐसे घर होते हैं तो 7th ईयर जब कंप्लीट होगा तो आपके ऊपर एक हिट आएगा, और जब आखिरी हिट आता है वो 15th ईयर, जब आपके 15 साल उस घर में कंप्लीट होंगे, वो टाइम होगा जब आप अगर फाइनेंशियली बिल्कुल नीचे जा चुके हैं, माइनस में हैं, लोन्स में हैं और कर्जों में हैं। 15 साल अगर आपने उस घर में कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आप में वो क्षमता नहीं होगी उस कर्जों से या उन लोन से या फाइनेंशियल सेटबैक से निकलने की, तब आप वहां से नहीं निकल पाएंगे। इसलिए 15 साल कंप्लीट होने से पहले ही हम ऐसे घरों में जो लोग होते हैं, हम पहले ही बोल देते हैं कि इन घरों को आप पहले वकेट करिए, ठीक है, ताकि वो 15th ईयर कंप्लीट ना हो, आपका सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा तब तक तो। बिल्कुल। बात करें मैम एकोमोडेशन की, जैसा आपने बताया, मान लीजिए मैं किसी होटल में रुक रहा हूँ, कहीं स्टूडियो में विजिट कर रहा हूँ, मुझे 1-2 दिन वहाँ पे व्यतीत करना है, तो क्या उसका कोई नेगेटिव वास्तु इम्पैक्ट, मैं मुझे 2 दिन 4 दिन अगर वहाँ रुकना है तो मेरे ऊपर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हम तो कम पड़ेगा लेकिन पड़ेगा। मान लीजिए आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम से गए हुए हैं, कोई डील क्रैक होनी है, कोई अपनी पेमेंट लेने गए हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि वास्तु अपना टाइम ड्यूरेशन के साथ बढ़ता है। अब वो होटल या वो जो कमरा है, या आपने एक रूम लिया है या कोई 5 स्टार का कमरा लिया है, कुछ भी लिया है, वो प्रॉपर्टी कितनी देर में बनी है, तो वहां का वास्तु तो डेवलप हो चुका है, तो वो आपके ऊपर असर जरूर करेगा। तो कोशिश करें, अगर आप वकेशन पे जा रहे हैं, अगर कोई डील क्रैक करने जा रहे हैं, नॉलेज किसी व्यक्ति को है तो वो भी आप देख कर लें। कहीं भी रुकने से पहले एक बार वास्तु का ध्यान जरूर जी। बात करें मैम, आपने जैसे बताया कि वास्तु का बहुत बड़ा महत्व है व्यक्ति के जीवन में। हमने ऐसा सुना है, मैंने भी सुना है कि वास्तु जो परफेक्टली काम करता है वो जमीन से बने हुए मकान पर काम करता है। और आजकल का आप देखते हैं ट्रेडिशन कैसा है कि भाई मल्टी स्टोरीज में लोग रह रहे हैं, सोसाइटीज में रह रहे हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो क्या फ्लैट्स में वास्तु काम नहीं करता? फ्लैट्स में वास्तु बिल्कुल काम करता है, और आजकल जो ट्रेंड है हमारा मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स का है, ठीक है, 30 स्टोरी 40 स्टोरी भी बन रही हैं। तो वास्तु जो पुरुष अभी हम बात कर रहे थे, वो एनर्जी डेवलप हो जाती है जैसे ही वो 4 दीवारी बनेगी। जैसे ही एक कंस्ट्रक्शन, मान लीजिए एक बिल्डिंग बन रही है, आपने जो अपना अपार्टमेंट लिया है वो 20th फ्लोर पे लिया है, लेकिन जब वो बिल्डिंग 20th फ्लोर पे आ जाएगी और उसका निर्माण शुरू हो जाएगा, वहां पे वास्तु पुरुष का निर्माण शुरू हो जाएगा, तो वहां पे भी वास्तु अफेक्ट करता है। और अपार्टमेंट्स में भी मैं ये बोलती हूँ, जरूर वास्तु करवाइए और देख कर लीजिए। मैं बात करूंगा मैम ट्रांसफरेबल जॉब्स की या ट्रांसफरेबल व्यापार की। मान लीजिए किसी व्यक्ति का ट्रांसफर हो गया, उसको ज्वाइन करना है और वास्तु के हिसाब से उसको परफेक्ट मकान नहीं मिल पा रहा, क्या कुछ समय वो महीने 2 महीने खराब वास्तु के मकान में रह ले, उसके बाद शिफ्ट कर दे, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसके जीवन पर पड़ने वाला है या नहीं? छोटे समय के लिए अगर उसको रहना है, छोटे समय के लिए अगर वो रह रहा है, तब भी हम ये कहते हैं बेसिक जरूर देख कर लें। कम से कम एंट्री देख लें कि आप चाहे 1 महीना या 2 महीने के लिए रह रहे हैं, अगर एंट्री आपकी पॉजिटिव है तो आपको मेजर नुकसान नहीं देती। दूसरा जरूर चेक करें कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट नहीं होना चाहिए, और तीसरा एक जरूर चेक कर लें, ब्रह्म स्थान में कोई दोष नहीं होना चाहिए। जब मैं दोष की बात करती हूँ, दोष का मतलब होता है टॉयलेट का आ जाना, पिलर का आ जाना, सीढ़ियों का आ जाना, गड्ढा या पिट का आ जाना, या बोरिंग या सेप्टिक टैंक का आ जाना। तो ये बेसिक चीजों का ध्यान रखें। और अगर आपको लेना ही पड़ रहा है तो कम से कम जो टेप के साथ हम रेमेडी करते हैं, अगर कोई टॉयलेट आपका गलत आ रहा है या एंट्री गलत है, कम से कम दिशा का चयन करके कि ये कौन सी डायरेक्शन है, वहां पे कम से कम टेप का यूज करके उसको हम, वहां का जो वास्तु का दोष है उसको हम कम कर सकते हैं। किसी भी घर में मैम किचन की जो डायरेक्शन है वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि किचन सीधे सीधे महिलाओं से संबंध रखता है, अग्नि से संबंध रखता है, भोजन से संबंध रखता है। तो किचन के डायरेक्शन का किसी भी घर में कितना बड़ा महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है। जो किचन की डायरेक्शन है वो हम अग्नि तत्व में देते हैं, जो कि है साउथ, साउथ ईस्ट या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। बेस्ट डायरेक्शन है। अगर साउथ ईस्ट की किचन आपको मिल जाती है, ये आपको लग्जरीज देती है, ये आपको इतना ऊपर, इतना सक्सेसफुल बना देती है, आपका लाइफस्टाइल ड्रास्टिक चेंज हो जाता है साउथ ईस्ट की किचन से। अगर आपकी जो किचन है वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आ गई या साउथ वेस्ट में आ जाएगी, मल्टीपल आपको हेल्थ कंसर्न्स दे देती है। साउथ वेस्ट की किचन एक महिला को यूट्रस में भी प्रॉब्लम दे देती है, और ये 100% मेरी जो रिसर्च है उसमें मैंने देखा है, जब एक किचन साउथ वेस्ट में होगी तो महिला का यूट्रस पे प्रॉब्लम आएगा ही आएगा।
साउथ वेस्ट का किचन कितने समय में नेगेटिविटी दिखाना स्टार्ट कर देता है? साउथ वेस्ट का किचन आपको 6 महीने के स्पैन में आपको वहाँ की नेगेटिविटी का पता चलना शुरू हो जाएगा। अगर किसी का साउथ वेस्ट किचन है तो जल्द से जल्द उसको अपनी डायरेक्शन चेंज कर देनी चाहिए। बिल्कुल। और जब साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की अगर किचन हो गई, जो साउथ वेस्ट से बिल्कुल साथ लगा हुआ जो आपका पद आता है, जो डायरेक्शन है, उसको हम साउथ ऑफ साउथ वेस्ट कहते हैं। अगर वहां की किचन आ गई तो जो आप खाना वहां पे बनाएंगे वो खाना कभी भी पौष्टिक आहार आपको वो यूज नहीं होगा। मतलब आपका जो हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं एक खाना खा के वो नहीं मिलेंगे। जनरली ऐसा खाना या तो फेंका जाता है या यूज नहीं हो रहा, या घर में खाना बना किसी ने खाया नहीं, डाइजेशन प्रॉब्लम और मल्टीपल जो है आपको हेल्थ कंसर्न्स दे देता है। घर में दवाइयों का एक तांता सा लगा रहेगा। बात करें मैम इंस्टेंट रेमेडीज की जो कि इंस्टेंट रिजल्ट देता हो, जैसे कोई व्यक्ति फाइनेंशियल इशू से बहुत ज़्यादा परेशान है और वास्तु की चेंजेस वो नहीं कर सकता या शिफ्टिंग नहीं कर सकता, तो उसको इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए आप क्या उपाय बताएंगे वास्तु में? इंस्टेंट अगर हम रेमेडीज की बात करते हैं, या जैसे मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जॉब, मान लीजिए जॉब छूट गई या जॉब चाहिए, तो जॉब पाने के लिए अपने घर का नॉर्थ डायरेक्शन को ठीक रखना है हमें सबसे पहले। अब यहाँ पे हम कोई रेमेडी नहीं कर रहे आके, कम से कम आप अपने घर का देख सकते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सा है। घर के सेंटर में खड़े होके आप अपना कंपास खोल लीजिए, या फोन में आप अपना कंपास डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप देखिए नॉर्थ कहाँ पे आ रहा है, नॉर्थ को डी क्लटर कर दीजिए। वहां पे कोई टूटा हुआ सामान नहीं होना चाहिए, कोई स्टोर नहीं बना हुआ होना चाहिए, कोई शू रैक नहीं आना चाहिए, और कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो यूज नहीं होते उन सबको हटाना है। नॉर्थ में अगर आपका रेड या येलो कलर आ गया है उसको हटा दीजिए, वहां पे एक लाइट ब्लू शेड कर दीजिए। और वहां पे एक बेस्ट रेमेडी है ग्रीन पेंटिंग, जिसको कहते हैं लैंडस्केप जी। तो जहां हमने क्या किया, बुध को स्थापित करवा दिया। ये करते ही आप देखेंगे विद इन 16 डेज आपके पास जॉब आ जाएगी। इसके साथ आप एक ज्योतिष का उपाय आप और कर सकते हैं। आप फ्राइडे के दिन एक व्हाइट झंडा ले लीजिए, उस झंडे पे गोटा लगवा दीजिए। गोटा मतलब? गोटा आता है जैसे कपड़ों में गोटा लगता है, किनारी किनारी कलर सजाने वाला, गोल्ड कलर का जो गोटा लगता है सजाने के लिए। तो व्हाइट झंडा लेके, अगर झंडा नहीं अवेलेबल, व्हाइट कपड़ा आप ले आइए, दर्जी से सिलवा लीजिए और उसके चारों तरफ व्हाइट गोटा सिलवा दीजिए, वो एक झंडा बन जाएगा। वो झंडा फ्राइडे के दिन आप सरस्वती माँ के मंदिर जाइए और पंडित जी को दे दीजिए। उनको बोलिए आप ये ऊपर छत पे लगवा दीजिए, मंदिर के ऊपर। आप ये देखेंगे विद इन 16 डेज माता की कृपा रहेगी और आपके पास जॉब मिल जाएगी। वास्तु शास्त्र में मैम अगर बात करें फैमिली रिलेशंस की, पिताजी की बेटे से नहीं पड़ती, बच्चों की अपने माँ बाप से नहीं पड़ती, फैमिली इश्यूज हैं, बहुत सारे संबंधों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, उसको इंस्टेंट ठीक करने के लिए ऐसा कोई आपके पास जादू वाली रेमेडी हो तो उसको आप प्लीज शेयर करें। बिल्कुल। अगर फैमिली में नहीं बन रही आपकी, या पिता और पुत्र की नहीं बन रही, इसका मतलब ईस्ट में दोष है। तो सबसे पहले ईस्ट को ठीक करना है। अपने घर का ईस्ट ढूंढ लीजिए, ईस्ट डायरेक्शन को ठीक करिए। और जब कोई आकर ये कहता है कि पिता और पुत्र की ही नहीं बन रही, 100% तय है कि वहां पे ईस्ट में एक स्टोर होगा। वो स्टोर को हटवाना है, वहां पे डी क्लटर कर दीजिए। अगर वो स्टोर भी नहीं आप हटा सकते, वहां पे एक ग्रीन लाइट आप जलवा दीजिए, जो 0 वॉट का बल्ब होता है, 24/7 आप जलवा दीजिए। साथ में वहां पे ग्रीन प्लांट्स रखवाने हैं और आप देखेंगे कि रिश्तों में कैसे सुधार आने लगेगा। और ईस्ट में आप एक फैमिली पिक्चर लगवा दीजिए उनकी, आप देखेंगे कैसे रिश्तों में मधुरता आने लगेगी। वास्तु में हम बात करें, जैसे कि घरों में छोटी छोटी गलतियां लोग करते हैं, उनको पता नहीं होता, तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं छोटी मोटी जो ध्यान ना देने के कारण बहुत बड़ा इश्यूज क्रिएट कर सकती हैं, बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर सकती हैं? तो आप छोटी छोटी 2-4 हमें बातें दर्शकों को बताएं। जी, सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है एंट्री का। एंट्रेंस पे लोग क्या करते हैं, शू रैक रखे हुए होते हैं, घुसते ही शू रैक अंदर घुसते ही अंदर भी होते हैं, कई बार बाहर पड़े होते हैं। गार्बेज होता है, डस्टबिन पड़े हुए होते हैं, घर के बाहर अंधेरा है, शाम के समय लाइट नहीं जलती, तो ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। फिर आप देखेंगे घरों में जो मेन एंट्रेंस है उसमें या तो क्रैक है, या जब दरवाजा खोलते हैं बंद करते हैं तो आवाज आती है, तो ये भी सबसे बड़ा वास्तु दोष है। तो जो मेन एंट्रेंस है उसको सबसे पहले साफ करिए, डी क्लटर करिए। शू रैक या जूतों का स्थान घर में कहाँ होना चाहिए?
शू रैक को हम वेस्ट में भी रखवा देते हैं और साउथ में भी आप रखवा सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास हर कमरे में वार्डरोब है तो वार्डरोब में आप एक नीचे जगह बनाइए जहां पे आप शू रैक बनवा सकते हैं और उसको फिर बंद रखिए। बंद रखें। बात करें मैम दरवाजों की, तो क्या वास्तु में ऐसा कोई दोष है कि अंदर की तरफ खुलना चाहिए, बाहर की तरफ खुलना चाहिए, या मेन एंट्रेंस की जो गेट है वो किस तरफ खुलना चाहिए? बिल्कुल, जो मुख्य द्वार होता है हमारा, जो मेन एंट्रेंस है, वो हमेशा अंदर की तरफ खुलनी चाहिए। अब इसमें लोग मेरे साथ तर्क वितर्क करते हैं क्योंकि आजकल 2 दरवाजे होते हैं। लेफ्ट से खुलना चाहिए, राइट से खुलना चाहिए, हाँ, और या 2 पल्ले होने चाहिए, हाँ, सिंगल पल्ला होना चाहिए। तो जब हम कोठियां बनवाते हैं या जब हम फैक्ट्रीज का निर्माण करवाते हैं तो हमेशा 2 पल्ले देते हैं। लेकिन अब अपार्टमेंट का टाइम है तो अपार्टमेंट में जनरली एक ही दरवाजा मिलता है, तो कम से कम हमें यह ध्यान देना है कि वो दरवाजा जो मेन गेट है, जो लकड़ी का दरवाजा है, जो मेन चौखट जिसको हम मानते हैं, वो अंदर की तरफ खुलनी चाहिए। 2 पल्लों का होना चाहिए। अगर 1 पल्ले का भी है, क्योंकि आजकल अपार्टमेंट में 2 पल्ले जनरली संभव नहीं है, अगर 1 का भी है तो अंदर खुले। अब जो बाहर का दरवाजा होता है, जैसे लोग एक अपना सेफ्टी ग्रिल भी लगा लेते हैं, अब वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर अंदर का अंदर खुल रहा है जो मेन दरवाजा है, तो जो सेफ्टी ग्रिल है उसको आप बाहर की तरफ खोल सकते हैं, वो वास्तु दोष नहीं है। जो द्वार हम मानते हैं वो मुख्य द्वार चौखट वाला मानते हैं, वो हमेशा अंदर की तरफ खुलना चाहिए। बात करें मैम बेडरूम की, तो क्या बेडरूम फैमिली लाइफ पे, मैरिड लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है? बेडरूम का डायरेक्शन और हमारा सिर किस साइड होना चाहिए सोते समय? बिल्कुल इम्पैक्ट करता है। जो अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए अपने जीवन में, करियर में और रिश्तों में और मैरिज में, साउथ वेस्ट का आप अपना बेडरूम बनाइए। अगर साउथ वेस्ट में दोष होगा, दोष मतलब हो सकता है वहां टॉयलेट आ गया, या साउथ वेस्ट कट गया, या वहां पे भारी सामान या स्टोर आ गया, या आपने गंदगी रखी हुई है, या ऐसी चीजें हैं जो क्लटर फैला हुआ है, तो आपके रिश्तों में आप देखेंगे कैसे आपको प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। ये डाइवोर्स तक भी ले जाती हैं ये प्रॉब्लम। तो साउथ वेस्ट का जोन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है रिश्तों के लिए। बात करें मैम रेमेडीज की, तो बिजनेस को अच्छे से ग्रो करने के लिए, इंस्टेंट रिजल्ट के लिए कुछ आप ऐसे रेमेडीज बता दें 2 या 3 जो कि लोगों को तुरंत आराम मिले। बिल्कुल, बिजनेस के लिए देखिए, जो दिशा है, जो पैसे की दिशा है, बिजनेस हम करते हैं पैसे के लिए, कमाने के लिए, गेन्स के लिए, तो हमेशा फैक्ट्री है या अपना घर है, 3 जरूर जगहों का ध्यान रखिए, नॉर्थ, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और वेस्ट। ये 4 दिशाओं को बैलेंस करिए। नॉर्थ से क्या है, हमारे पास धन आता है, पैसा आता है, वेल्थ की डायरेक्शन है। अगर वो द्वार आपको नहीं मिला तो आप क्या करें, एक कुबेर का आइडल, उसको आप टेबल एक ले लीजिए, नॉर्थ में आप स्थापित करवा दीजिए, फेसिंग साउथ। जो कुबेर जी को हमने स्थापना करनी है नॉर्थ में बिठाना है और उनका जो फेस होगा वो साउथ की तरफ होगा, या ब्रह्मस्थान की तरफ आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन आने लगेगा, अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी। अब इसी के साथ कई लोग आकर ये कहते हैं कि ठीक है, धन आ रहा है, पैसे आ रहे हैं या काम हम कर रहे हैं, लेकिन वो पैसे बचते नहीं है, गेन्स नहीं हो रहे। इसके साथ आप एक चीज की और स्थापना कर सकते हैं, अपने वेस्ट में आप एक कैमल, ब्रास का कैमल आप फ्लोर पे, जमीन पे आप रख दीजिए। आप देखेंगे कैसे आपका जो पैसे आ रहे थे, इनकम हो रही थी, वो गेन्स और प्रॉफिट्स में बदलने लगेगा। मैं बात करें वास्तुशास्त्र की, तो हमारे देश में ही इसका बहुत ज़्यादा महत्व है या अब्रॉड में भी इसको लोग मानते हैं और आपसे ट्रीटमेंट कराते हैं? बिल्कुल, अब्रॉड में भी मानते हैं और अब तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये चलन हो गया है। और वास्तु का क्या है, और वास्तु और ज्योतिष का दोनों का ही कहूँगी, लोगों में अवेयरनेस भी आ गई है। और आप विश्वास करेंगे कि उनका जब हम रेमेडीज करते हैं, उन्हीं का जब फीडबैक हमें आता है, तो एक एक करके ये चीज़ ऐसे फैलती जा रही है। और वही लोग, जैसे एक क्लाइंट है, वही उन्हीं का दूसरा घर है, उन्हीं का फैक्ट्री है। जैसे मैं यूके जाती हूँ, यूएस जाती हूँ, साल में 2 बार की मेरी विजिट्स काफी सारे वहाँ क्लाइंट्स हैं, फॉलोअर्स हाँ। हैं, तो मतलब वो बेसिकली किन किन चीजों पर फोकस करते हैं? वो जैसे मेरी पहले से ही बुकिंग्स रहती हैं यूएस की और यूके की, तो जनरली वास्तु के लिए उनको नया ऑफिस लेना है, कोई रेस्टोरेंट खोलना है, कोई फैक्ट्री है, कोई नया काम है, तो जितना एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन है या वास्तु है,
वो जाकर फिर मैं देखती हूँ। तो पहले वो कंसल्टेशन लेते हैं, पूरा ज्ञान लेते हैं कि हाँ कहाँ पे क्या प्लेसमेंट करवानी है, तब वो आगे बढ़ते हैं। बात करें उनकी आस्था की, तो ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के प्रति क्या विदेशी लोग भी बहुत आस्थावान होते हैं? बहुत आस्थावान हो गए हैं, और जैसे मैंने बोला बहुत जागरूकता आ रही है वहाँ पे, और बहुत सारे इंडियंस भी हैं वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा वो मानते हैं और विश्वास भी रखते हैं। बात करें मैम, ये चूँकि बहुत एक्सपर्टाइज फील्ड है और यहाँ पे बहुत टेक्निकल चीज़ें वास्तु में फॉलो करनी होती हैं, तो क्या बहुत लोग अपना कंपास खोलते हैं, अपने हिसाब से मकान बना लिया, अपने हिसाब से ऑफिस बना लिया, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? ये चूँकि बहुत ही टेक्निकल विषय है, तो क्या ये एक्सपर्ट से कराना बहुत उचित रहेगा या खुद से भी कर सकते हैं? हमेशा एक्सपर्ट से ही करवाना चाहिए, क्योंकि जो डिग्रीज हम लेते हैं, जो ग्रिडिंग करते हैं हम लेआउट्स पे, वो एक आम इंसान नहीं कर पाएगा। वो टेक्निकल नॉलेज होना वो बहुत ज़रूरी है। आपका 15-20 साल का जो एक्सपीरियंस है, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लोगों को बहुत जल्दी फायदा पहुंचाता होगा, और एक्यूरेट आप लोग मैथमेटिक्स वास्तु की करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पिछले 15 से 20 वर्षों का जो आपका वास्तु का करियर रहा, एस्ट्रो का जो करियर रहा, उसमें आपने कहाँ कहाँ विजिट किया, किन किन एरियाज को ज़्यादा फोकस किया है अब तक? जैसे मैंने बताया, ऑल ओवर स्टेट तो हम करते ही हैं, लेकिन आउट ऑफ द कंट्री भी करते हैं, स्पेशली यूके यूएस में ज़्यादा मेरी विजिट्स रहती हैं, और पहले से बुकिंग रहती है। कनाडा हो गया, तो ये सब वहाँ पे बुकिंग्स रहती हैं, और लोगों का जो विश्वास है, जो लोगों की आस्था है, वो बढ़ती जा रही है, और जब उनको रिजल्ट मिलते हैं, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं, तो फिर वो आगे की भी जो कंसल्टेशंस है उसको वो करवाते हैं। मैम, अगर बात करें करियर की या बिजनेस की, उसको बहुत अच्छा करना है और ग्रो करना है, तो उसके लिए वास्तु में कोई ऐसी रेमेडी जो कि तुरंत इफेक्ट करे? बिल्कुल, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ, अपना नॉर्थ और वेस्ट को ज़रूर देखिए, और इसके साथ अपने ग्रह को ज़रूर देखिए, किस ग्रह दशा से आप जा रहे हैं। अब क्या है, हमें फिनेंस अच्छा करना है बिजनेस में, आपने अपना वास्तु तो ठीक कर लिया, अलाइन कर लिया। अगर ज्योतिषी उपाय के साथ जब हम जाते हैं, आपको वेल्थ चाहिए, आपको फिनेंस चाहिए, अपना बुध अच्छा रखिए। बुध को अच्छा करने के लिए आप हर बुधवार, हर वेडनेसडे गाय को चारा देना शुरू करिए। आप देखेंगे कैसे आपकी जो ग्रोथ है वो मल्टीफोल्ड होने लगेगी। साथ में अगर आपको अब नया बिजनेस शुरू करना है, या कोई भी नया काम है, या ऑलरेडी जो काम चल रहा है, कोई ऑफिस है, दफ्तर है, कोई दुकान है या फैक्ट्री है, कंजकों का वेट मत करिए। आपकी नवरात्रि आएंगे तो कंजकों का वेट होगा नहीं। हर मंथ, हर महीने एक बार कम से कम बुधवार के दिन छोटी छोटी कन्याओं को आप अपने ऑफिस में बुलाइए या फैक्ट्री में बुलाइए। 5 चीजें उनको दीजिए आप। स्टेशनरी हो सकती है, उसमें कोई टॉय, चिप्स, बिस्किट्स, थोड़ा सा शगुन, पैसा, कुछ भी, या अगर आपका घर से या कुछ हलवा या कुछ पूड़ी वगैरह बनवा के आप ला सकते हैं, ये उनको बिठा के आप खिलाइए, और जाने के टाइम उनको वो टॉय और स्टेशनरी दीजिए। हर महीने करना है, और एक बार कोई छोटी कन्या है उनको आप अपनी गद्दी पे बिठाइए, और तब आप देखेंगे आपका जो ग्रोथ है, जो सक्सेस है, जो फिनेंस है, वो कहाँ से कहाँ जाएगा। मैम, पेंटिंग कराते समय, रेनोवेशन कराते समय क्या घर के कलर्स का ध्यान रखना होता है कि भाई कौन सा कलर कराएं, किस डायरेक्शन में, इसका कितना बड़ा महत्व है? बिल्कुल, और आजकल तो ये बहुत मेरे पास कॉमन क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि रेनोवेशन चल रहा है, दिवाली का टाइम है, तो अगर कलर्स का चयन करना होता है हमें, तो सबसे पहले तो हम ये कहते हैं ऑफ वाइट सबसे अच्छा है, क्योंकि वो न्यूट्रल कलर है, उससे हमें कोई दोष नहीं लगता, न्यूट्रल कलर है, तो ऑफ वाइट आप पूरे घर में दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि डायरेक्शन वाइज हमें कलर देखना है या रूम वाइज, तो जो नॉर्थ की दिशा है वो लाइट ब्लू शेड की होती है, आप लाइट ब्लू वहां पे दे सकते हैं। जो ईस्ट की डायरेक्शन है वहां वो ग्रीन और ब्राउन्स की दिशा है, तो वहां पे आप लाइट ग्रीन या ब्राउन के शेड्स दे सकते हैं। अब चाहे वहां पे थोड़ी सी वॉल देना है, वॉलपेपर करना है, या इवन कर्टन्स। जो हमारा साउथ ईस्ट की दिशाएं आ जाती है, जिसको हम अग्नि तत्व कहते हैं, वो रेड की दिशा है, बट बहुत मेजर रेड में मनाही करती हूँ, तो लाइट पिंक, लाइट मॉव की तरफ आप जा सकते हैं। और जो साउथ वेस्ट की दिशा है वो स्टेबिलिटी देती है, तो वहां पे आप लाइट येलो, पेस्टल येलो के शेड्स दे सकते हैं। और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट को आप वाइट रखें या बिल्कुल लाइट ग्रे, आप वहां पे शेड दे सकते हैं। बात करें मैम वास्तु में, तो नेम और फेम पाने के लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आजकल सब जो भी काम करते हैं, सबकी इच्छा होती है कि नेम फेम होना चाहिए, जो भी बिजनेस है या जो भी काम है।
अपने घर का या अपने फैक्ट्री का या ऑफिस का आप साउथ डायरेक्शन देखिए। साउथ डायरेक्शन में आप मतलब एक जोड़ा रेड एलिफेंट, लाल हाथी को आप स्थापित करवा दीजिए साउथ में। ध्यान रखिएगा सूंड नीचे होनी चाहिए उनकी एलिफेंट्स की, और जो उनका मुंह है आपस में एक दूसरे की तरफ फेसिंग हो, दो एलिफेंट्स का। तो लाल जोड़े वाला हाथी जब आप रखेंगे साउथ में, ये आपको तुरंत नेम और फेम और रिकॉग्निशन देगा। बात करें मैम प्रोफेशन की, तो ये हम अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे कि किस प्रोफेशन के लिए किस हिसाब से वास्तु कराना है। और जैसे कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, कोई बिजनेसमैन है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई पत्रकार है, तो उन लोगों के बारे में विस्तार से हम अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे। बिल्कुल। और बहुत ही डेप्थ में हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जी। ये थी हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर वैशाली, जो कि प्रख्यात ज्योतिषी है, इंटरनेशनल वास्तु कंसल्टेंट है। इन्होंने बहुत सारी रेमेडीज बताई, छोटे छोटे नुस्खे बताए, जिसको वास्तु शास्त्र में बहुत जिसको वास्तु शास्त्र के हिसाब से आप अपने जीवन में अपना करके बहुत बड़े चेंजेस और पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।